A very good morning, my dear students, and welcome to e-learning classes of economics for class 11th. My dear students, in previous lecture, that is lecture number 15, we covered the second method of collection of data, that was indirect oral investigation method. And in along with lecture number 15, we were able to understand what is indirect oral investigation method, what are its merits, what are the demerits, and where it is suitable. Now, my dear students, in this lecture, that is lecture number 16, we are going to cover your another topic, that is the remaining two methods of collection of data. Number one is information from local sources or correspondents. थर्ड मेथड आपका क्या होता है? इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्सेज और करस्पॉन्डेंट्स. My dear students, under this method, the investigator appoints local person or correspondent at different places. Different places पे local persons या correspondents को appoint किया जाता है. They collect information in their own way and furnish the same for the investigator. वो अपने अकॉर्डिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर उसको फर्निश करके इन्वेस्टिगेटर को देते हैं. व्हाट आर द सूटेबिलिटीज़ ऑफ दिस मेथड? मतलब ये मेथड कहाँ कहाँ सूटेबल है. बेसिकली दिस मेथड इज़ सूटेबल फॉर रेगुलर एंड कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड. जब हमें रेगुलर और कंटिन्यूस इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम ये मेथड यूज़ करते हैं. व्हेन द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लार्ज, जब इन्वेस्टिगेशन का एरिया लार्ज होता है, देन ऑल्सो दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल. द इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी यूज बाय जनरल्स, मैगजीन्स, रेडियो एंड टीवी. जब कोई भी इन्फॉर्मेशन को जर्नल्स में, मैगजीन्स में, रेडियो या टेलीविज़न वाले यूज़ करते हैं तब ये मेथड ज़रूरी होता है. अ वेरी हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड. और जब हमें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मीन्स जब थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन से भी काम चल सकता है. सो दीज ऑल आर दी सूटेबिलिटीज़ ऑफ information from local sources or correspondents. Now, what are the merits of information from local sources? Number one, economical. Economical क्यों होता है बेटा? Because it saves our time, money and efforts. इसमें और methods के comparatively time, money और efforts का involvement कम होता है. Wide coverage. In this, information from local sources or correspondent methods allow a fairly wide coverage of investigation. यहाँ पे हमें कवरेज कैसी मिलती है? वाइड कवरेज होती है. क्यों? बिकॉज सो मैनी लोकल पर्सनस और करस्पॉन्डेंट्स आर इन्वॉल्व. क्योंकि बहुत सारे लोकल पर्सनस और करस्पॉन्डेंट इसमें इन्वॉल्व होते हैं. नेक्स्ट, कंटिन्यूटी. करस्पॉन्डेंस कीप्स ऑन सप्लाइंग ऑलमोस्ट रेगुलर इन्फॉर्मेशन. रेगुलर हमें इन्फॉर्मेशन में मिलती रहती है. सो देयर ऑलवेज रिमेन कंटिन्यूटी, ताकि कंटिन्यूटी बनी रहे. सूटेबल फॉर स्पेशल पर्पस. अगर कोई स्पेशल पर्पस होता है, जैसे कि आपको प्राइस कोटेशन देखना है डिफरेंट ग्रेन्स का, या इंडेक्स नंबर का कंस्ट्रक्शन करना है, व्हाट्सोएवर, सो फॉर दिस पर्पस ऑल्सो दिस मेथड कैन बी यूज्ड. नाउ व्हाट आर द डीमेरिट्स? कुछ अगर अच्छाइयाँ हैं तो कुछ बुराइयाँ भी हैं लोकल करस्पॉन्डेंट्स में. बुराइयाँ नहीं कहेंगे तो कमियाँ कहेंगे. नंबर वन, लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी. एग्जैक्टली, ओरिजिनल एक्टिव डाटा सेक्रीफाइस हो जाता है क्योंकि हम पर्सनल कॉन्टैक्ट में नहीं आते इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट आपस में. इन्वेस्टिगेटर और रिस्पोंडेंट आपस में पर्सनल कॉन्टैक्ट में ना आने की वजह से देयर इज़ द लॉस ऑफ ओरिजिनल एक्टिव डेटा. लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी. यूनिफॉर्मिटी इसलिए नहीं होती है क्योंकि डिफरेंट कॉरेस्पॉन्डेंट्स डेटा को अपने अकॉर्डिंग कलेक्ट करते हैं एंड देयर वी लैक फॉर यूनिफॉर्मिटी. पर्सनल बेयास. पर्सनल बेयास का मतलब अगर करस्पॉन्डेंट से रिस्पोंडेंट की कुछ पर्सनल टसर है या पर्सनल ग्रजेस हैं तो वो इन्फॉर्मेशन को मैनिपुलेट भी कर सकता है. इट इज़ पॉसिबल. लेस एक्यूरेट. बिल्कुल सही बात है. द इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट वेरी मच एक्यूरेट. क्यों? क्योंकि इसको डिफरेंट पर्सनस या इनोमरेटर्स अपने अपने लेवल से जज करते हैं, अपने अपने लेवल से डिस्क्राइब करते हैं. डिले इन कलेक्शन. कभी कभार बेटा कलेक्शन में भी डिले हो जाता है. क्यों? क्योंकि मैनी इनोमरेटर्स और पर्सनस आर इन्वॉल्व. बहुत सारे इनोमरेटर्स और पर्सनस इन्वॉल्व होते हैं, इसीलिए देयर इज़ डिले इन कलेक्शन ऑफ डेटा. नाउ इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर्स एंड स्केड्यूल्स. नाउ जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चनायर या स्केड्यूल से मिलती है वो कैसी होती है? देखिए, अभी आपका फोर्थ मेथड है. थर्ड आपका लोकल करस्पॉन्डेंट था,
फोर्थ है आपका इन्फॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनायर एंड स्केड्यूल्स. अंडर दिस मेथड the investigator prepare a questionnaire keeping in view the objective of inquiry. इस मेथड में क्या होता है, इन्वेस्टिगेटर एक क्वेश्चनायर प्रिपेयर करता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए. दो टाइप होते हैं बेटा जिसमें हम इंफॉर्मेशन क्वेश्चनायर की हेल्प से कलेक्ट कर सकते हैं. देयर आर टू टाइप्स इन विच वी कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चनायर. नंबर 1 मेलिंग क्वेश्चनायर सर्वेज या इन्यूमरेटर्स मेथड. दो मेथड कौन कौन से होते हैं, एक होता है मेलिंग क्वेश्चनायर सर्वेज और दूसरा होता है इन्यूमरेटर्स मेथड. नाउ सबसे पहले आता है आपका मेलिंग क्वेश्चनायर सर्वे. मेलिंग क्वेश्चनायर सर्वे क्या होता है बेटा, इसमें क्वेश्चनायर्स जो हैं वो रिस्पोंडेंट बनाता है, ठीक है, और एक लेटर अटैच कर दिया जाता है जिसमें क्वेश्चनायर्स गिवन होते हैं, मीन्स क्वेश्चंस गिवन होते हैं. ये सब इसलिए किया जाता है ताकि इन्फॉर्मेशन को सीक्रेट रखा जा सके. जस्ट टू कीप द इन्फॉर्मेशन सीक्रेट this method is being opted. Now suitability, this method is most suitable. Suitable कब होता है ये method, when the area of the study is very wide. अगर स्टडी का एरिया बहुत वाइड है या रिस्पोंडेंट एजुकेटेड है. If the respondent are educated and area is wide, then only this method can be utilized. मेलिंग सर्वे के मेरिट्स क्या क्या हैं. नंबर 1 इकोनॉमिकल. ये मेथड इकोनॉमिकल होता है किस सेंस में, इन टर्म्स ऑफ टाइम, मनी एंड एफर्ट्स involved as the questionnaires are mailed to the respondents. उसके अलावा ओरिजिनल, yes the data is original. Why? Because in this method information is in the original form. Why? Because this is information is duly supplied by the concerned persons themselves. Wide coverage का क्या मतलब है, मेलिंग मेथड allow investigators to cover a wide area of study in a very easy terms. मेलिंग मेथड क्या करता है, इन्वेस्टिगेटर को वाइड एरिया कवर करने के लिए अलाउ करता है. सिंपली द क्वेश्चनायर्स आर मेल्ड एंड द रिस्पोंडेंट यूज टू सेंड इट बैक. क्वेश्चनायर्स को मेल किया जाता है, फिर रिस्पोंडेंट उसको रिप्लाई करके बैक कर देता है. नाउ डिमेरिट्स ऑफ मेलिंग सर्वे मेथड. डिमेरिट्स क्या क्या हैं. नंबर 1 लैक ऑफ इंटरेस्ट. इंटरेस्ट लैक क्यों होता है, बिकॉज क्वेश्चन आंसर्स एंड फेल टू रिटर्न क्वेश्चनर्स. अगर रिस्पोंडेंट्स इंटरेस्ट नहीं लेगा तो बट नेचुरल सी बात है क्वेश्चन आंसर वो प्रॉपरली नहीं करेगा और वो इनकम्प्लीट आंसर्स को सेंड बैक कर देगा. लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी क्यों कम होती है, बिकॉज व्हेन क्वेश्चंस आर नॉट प्रॉपरली रिप्लाइड द क्वेश्चंस कैन नॉट बी चेंज्ड. अगर क्वेश्चंस प्रॉपरली रिप्लाई नहीं किए जाते हैं तो हम क्वेश्चंस को चेंज नहीं कर सकते हैं, राइट. लिमिटेड यूज़ से यहाँ क्या मतलब है, इसका यूज़ लिमिटेड है. क्यों, क्योंकि सिर्फ एजुकेटेड रिस्पोंडेंट ही इसको कर सकते हैं. जो अनएजुकेटेड हैं दे कांट गो अहेड विद मेलिंग मेथड. बियास्ड, इफ़ द रिस्पोंडेंट्स आर बियास्ड द इन्फॉर्मेशन इज़ ऑल्सो बियास्ड. अगर रिस्पोंडेंट पार्शलिटी करेंगे तो जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी थोड़ी पार्शियली मिलेगी. लेस एक्यूरेसी से क्या मतलब है, जो कंक्लूजन्स निकलते हैं फ्रॉम इन्वेस्टिगेशन दे हैव लिमिटेड एक्यूरेसी. लिमिटेड एक्यूरेसी क्यों होती है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट होते हैं और कुछ क्वेश्चंस अनवांटेड होते हैं जिसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पूछने की. एंड आंसर ऑफ दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर जनरली लेफ्ट बाय द रिस्पोंडेंट्स. द क्वेश्चंस विच आर डिफ़िकल्ट और द क्वेश्चंस विच आर ऑफ नो यूज़ फॉर द रिस्पोंडेंट्स, तो रिस्पोंडेंट्स उसको रिप्लाई नहीं करते हैं और वो अनयूज्ड क्वेश्चंस ऐसे चले जाते हैं, अनआंसर्ड क्वेश्चंस ऐसे चले जाते हैं. सो बट नेचुरल सी बात है, जो एक्यूरेसी हमको मिलनी चाहिए वो एक्यूरेसी हमको नहीं मिल पाती. सो इन दिस लेक्चर वी केम टू नो अबाउट लोकल करस्पॉन्डेंट्स एंड मेलिंग मेथड्स ऑफ इन्यूमरेटर्स एंड क्वेश्चनायर्स. दैट्स ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.